हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। सो लास्ट टाइम पे हमने देखा था क्लास 10 की केमिस्ट्री, कार्बन्स कंपाउंड्स हमने स्टार्ट किया था। और फिर हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, एल्काइल क्या होते हैं एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है, सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़। अब होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, पहले ज़रा ये जानिए कि चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, ऑलराइट, कुछ भी हो, होमोलोगस सीरीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है। ऑलराइट, तो मान लीजिए आपके पास कोई एल्केन है, जैसे आपके पास CH4 है, और उसमें बोला जाए कि नेक्स्ट होमोलोग अगर आप लिखें तो इसमें क्या करिए, बस आप CH2 ऐड कर दीजिए, तो क्या बनेगा C2H6। ये नेक्स्ट होमोलोग मिल गया। अगर इसी में फिर बोला जाए कि इसका नेक्स्ट होमोलोग आप लिखिए, तो क्या हो जाएगा, आप इसमें क्या ऐड कर देंगे, CH2 ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा C3H8। तो ऐसे आप नेक्स्ट होमोलोग आप बना सकते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस क्या होता है कि दो दो मॉलिक्यूल्स में सिर्फ डिफरेंस किसका होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। ऑलराइट, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। ऑलराइट, सो फिजिकल प्रॉपर्टी changes because molecular weight increases. all right, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये चेंज कर जाएंगी बिकॉज मेल्टिंग जो इनका मॉलिकुलर वेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। आप देख सकते हैं ना, एक CH2 मॉलिक्यूल पूरा का पूरा ऐड हो रहा है, एक CH2 ग्रुप पूरा का पूरा ऐड हो रहा है, मतलब 14U यूनिफाइड मास इसमें ऐड हो रहा है। ऑलराइट, सो जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, तो हेंस केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि कोई एल्कीन, ये तो आपका एल्केन था, राइट। अगर कोई आपसे बोले कि किसी एल्कीन, सपोज उन्होंने कोई एग्जांपल दिया आपको C3H6, मान लीजिए एल्कीन है, इससे बोला है कि इसका नेक्स्ट होमोलोग बनाइए, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे CH2 ऐड कर दीजिए, तो बनेगा C4H8। ठीक है, कुछ लोग और होते हैं वो बोलते हैं कि नेक्स्ट होमोलोग बनाइए, उसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। ऑलराइट, जो इनिशियल स्ट्रक्चर एंड फाइनल स्ट्रक्चर दोनों बना दीजिए। तो आप क्या करिए, 3 कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन में रखिए यहाँ पर, जो, और क्योंकि इट इज़ एन एल्कीन ना, तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए यहाँ पर। जो रिमेनिंग वैलेंसी है कार्बन की उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवा दीजिए, जैसे हमने प्रीवियस टर्न पे देखा था, राइट। ऑलराइट, तो इसको आप कंसोलिडेटेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब जो आपका मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें 4 कार्बन आइटम है और बीच में है एक डबल बॉन्ड, फिर रिमेनिंग जो वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवा दीजिए। ऑलराइट, ऐसे करके फिर जब आप इसको कंसोलिडेट करके लिखेंगे, लिखेंगे कैसे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप देख सकते हैं एक CH2 का इजाफा हो गया ना। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज, राइट। ऑलराइट, सिमिलरली ऐसी एल्काइन का भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, सिमिलरली ऐसे अगर आपसे बोला जाए कि कोई एल्काइन है, मान लीजिए कि C4, क्योंकि एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2। ऑलराइट, तो C4H6। ऑलराइट, मान लीजिए C4H6 है, बोला जाए आपसे कि C4H6 का नेक्स्ट होमोलोग लिखिए, नेक्स्ट होमोलोग, हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, नेक्स्ट होमोलोग लिखिए। ऑलराइट, तो आप कैसे लिखेंगे, C4H6 में क्या करेंगे, सीधे सीधे CH2 ऐड कर देंगे, तो बनेगा क्या, C5H8। फिर उसका स्ट्रक्चर भी बनाने को बोला जाए तो 4 कार्बन आइटम, पहला जो मॉलिक्यूल है उसमें ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बना दीजिए, फिर बचे हुए जो हाइड्रोजन्स हैं उनसे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा दीजिए। ऑलराइट,
एक ही है, राइट। सिमिलर, अच्छा इसको अब अगर हम कंसोलिडेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑलराइट, फिर जो हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें 5 कार्बन एटम्स है, 5 कार्बन एटम्स में ऐसे लिख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, बचे हुए जो हाइड्रोजन है उससे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करा दीजिए। वेरी सिंपल। ऑलराइट, इसको अब कैसे लिखेंगे, CH3CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप देख सकते हैं एक CH2 का इजाफा हो गया। तो होमोलॉग का मतलब यही होता है कि हमेशा एक CH2 का इजाफा हो जाएगा। अगर आपसे हायर, नेक्स्ट हायर होमोलॉग बोला जाए, CH2 ऐड करवा दीजिए। अगर बोला जाए लोअर होमोलॉग, प्रीवियस होमोलॉग बोला जाए, तो CH2 माइनस करके बस लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया होमोलोगस सीरीज। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमेशा यूज होता रहता है, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। और इनके कुछ रूल्स होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का नाम लिखने के लिए इनके कुछ रूल्स होते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग क्लास 10th के लेवल के जितने सब रूल्स हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट कर पाएंगे। जितना हो सकेगा उतना कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम सारे रूल्स कवर करने को जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो बचे हुए हैं वो रूल्स कवर करेंगे। सो सबसे पहले कैसे होता है, नामकरण दरअसल किया जाता है मॉलिक्यूल का। ऑलराइट, सो कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं आपको कि अगर एक कार्बन आटम है, एक कार्बन आटम अगर उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो जो नाम लिखा जाता है उसको लिखते हैं मेथ। अगर दो कार्बन आटम प्रेजेंट हैं, एथ। मॉलिक्यूल मतलब मेन चेन में। ऑलराइट, मेन चेन में, अभी मेन चेन वगैरह क्या होती है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, मगर पहले ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। 3 कार्बन आटम्स आर प्रेजेंट तो उसके लिए वर्ड यूज होता है प्रॉप। 4 कार्बन आटम्स आर प्रेजेंट तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ब्यूट। 5 कार्बन आटम्स यूज होते हैं तो उसके लिए यूज होता है पेंट। 6 कार्बन आटम्स यूज होते हैं तो हेक्स वर्ड यूज होता है। 7 कार्बन आटम्स हेप्ट, सेप्ट नहीं होता है, हेप्ट होता है। 8 कार्बन आटम्स के लिए ऑक्ट। 9 कार्बन आटम्स के लिए नॉन। 10 कार्बन आटम्स के लिए डेक। 11 के लिए अनडेक, डोडेक, ऐसे आगे चलते चला जाता है, मगर ग्रेड 10 के लिहाज से इतना सफिशिएंट है। राइट, फिर उसके बाद आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। राइट, सबसे पहला कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल मिलता है, सपोज आपको मॉलिक्यूल मिला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सॉरी, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल मिला आपको, फॉर एग्जांपल ये आपका पहला एग्जांपल है। अब इसका आपको नाम लिखना है। अरे ठीक है, इस मॉलिक्यूल को जब क्वेश्चन दिया जाएगा इस मॉलिक्यूल को ऐसे करके लिखा जाएगा, C3H8 ऐसे करके आपको दिया जाएगा, बोला जाएगा राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो आपको पहले इस मॉलिक्यूल को इस एक्सपैंडेड नोटेशन फॉर्म में लिखना है, फिर अब आप इसका नामकरण करेंगे। राइट, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले नंबरिंग की जाती है, जितने कार्बन आइटम्स होते हैं उनकी नंबरिंग की जाती है। तो चाहे आप राइट से स्टार्ट कर दें चाहे आप लेफ्ट से स्टार्ट कर दीजिए, तो 1 2 3। ऑलराइट, तो ये 3 कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन द मेन चेन। अब ये आपकी हो गई मेन चेन। ये याद रखिएगा, ऑल द कार्बन आइटम्स आर कनेक्टेड। ये जो हाइड्रोजन आप बीच में लिखे हो ना, मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये दरअसल बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं है, ये सारे बॉन्ड किससे हैं, कार्बन आइटम के बीच में हैं ये बॉन्ड सारे। राइट, अब जब आपने मेन चेन लिख लिया, मेन चेन में यू हैव 3 कार्बन एटम्स। राइट, तो 3 कार्बन एटम्स अगर मेन चेन में होते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रॉप। क्या यूज करेंगे, प्रॉप। अब हमें ये चेक करना है कि यह एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। ऑलराइट, बिकॉज कार्बन एटम के बीच में सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हेंस इट इज एन एल्केन। और एल्केन के लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस टर्न पे बताया था, वो होता है एन। तो इसका, इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया प्रोपेन। वेरी सिंपल। ऑलराइट, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपसे बोला जाएगा राइट दी मॉलिक्यूल IUPAC नेम ऑफ C5H12। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, C5H12 का स्ट्रक्चर ऐसे करके आप बना देंगे विद हाइड्रोजन्स। ऑलराइट,
C5H12 का आपने स्ट्रक्चर बना दिया विद हाइड्रोजन्स। अब इनका नामकरण करिए। पिछली बार हमने राइट से स्टार्ट किया था, लेफ्ट से स्टार्ट किया था, सॉरी, नंबरिंग। अब हमें राइट से स्टार्ट कर देते हैं। हमें लॉन्गेस्ट कार्बन एटम देखना पड़ता है, लॉन्गेस्ट चेन हमें चूज करनी पड़ती है, लॉन्गेस्ट चेन हमें चूज करनी पड़ती है। ऑलराइट, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देता हूँ इसको, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमें चूज करनी पड़ती है, राइट। तो हम चाहे राइट से मूव करें चाहे लेफ्ट से मूव करें, वी हैव 5 कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। अब 5 कार्बन एटम के लिए कौन सा टर्म यूज होता था? पेंट। देखिए, पेंट, ऑलराइट, पेंट। और क्योंकि सारे कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो हेंस इसका नाम हो जाएगा, तो दिस इज एन एल्केन, तो हेंस इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। वेरी सिंपल। ऑलराइट, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें एक एल्कीन बन गया। मान लीजिए कि आपको मॉलिक्यूल मिला C5H10, आपको मॉलिक्यूल मिल गया। तो C5H10 को आप कैसे लिखेंगे? 5 कार्बन आइटम आपने बना दिया और डबल बॉन्ड लगा दिया। ऑलराइट, क्योंकि क्लास 10th में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं चीज़ें, इसलिए आप फर्स्ट कार्बन एटम पे ही आप, मतलब टर्मिनल कार्बन एटम, इसको हम टर्मिनल कार्बन एटम ही बोलेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। जब आप हायर क्लासेस 11th में जब आप जाओगे तो यही डबल बॉन्ड बीच में भी कहीं लगेगा, तो फिर उसकी वजह से नाम वगैरह चेंज होने लगेगा। अब हमें नंबरिंग करनी है। सबसे पहले हाइड्रोजन लगा दीजिए सब में, अकॉर्डिंग टू दी वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन्स आप लगा दीजिए, ठीक है। अब नंबरिंग आपको करनी है। नंबरिंग किस साइड से करनी है? पहले तो क्योंकि देयर वाज नो डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते थे, मगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हमेशा डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। राइट, ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो इनको प्रेफरेंस मिलती है। तो हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां पर हमें ये डबल बॉन्ड पहले मिल जाए। तो लाजमी है कि आप जब राइट से नंबरिंग करेंगे तो आपको ये डबल बॉन्ड पहले मिलेगा, राइट। ऐसे नंबरिंग हो गई। अब इसका नाम अगेन, 5 कार्बन एटम्स हैं तो पेंट, राइट। अब क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, नाउ दिस इज एन एल्कीन। अब एल्कीन में सफिक्स क्या यूज होगा? ENE, ऑलराइट। और क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये दिस इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम, तो आप पेंट 1 ईन लिखिए। अगर आपको 1 नहीं लिखना है तो आप नहीं लिखिए, तो सीधे सीधे इसका पेंटीन हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। मगर अगर यही डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर 2 पे होती तो आपको पोजीशन लिखनी पड़ती, बट क्योंकि ये 1 पे है तो इट इज टोटली अप टू यू, आप 1 की पोजीशन लिखें या ना लिखें। ऑलराइट, जैसे अगला एग्जांपल आप देखते हैं कि मान लीजिए आपको मिलेगा C4H6। नाउ C4H6 इट इज एन CnH2n-2, तो इसका मतलब ये एक एल्काइन है, ठीक है, एल्काइन है, ये 4 कार्बन एटम का एल्काइन। इस बार मैंने यहाँ पर बना दिया, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, आप राइट हैंड साइड भी बना सकते हैं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड बना दिया। अब आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए, तो इसका मतलब आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3 4, राइट। नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 कार्बन एटम्स है, एज यू कैन सी, ब्यूट, ऑलराइट। 1, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये फर्स्ट कार्बन एटम पे है, तो 1 लिख दीजिए। आपकी मर्जी 1 लिखें चाहे ना लिखें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देन दिस इज एन एल्काइन, और एल्काइन किससे खत्म होता है? YnE से। प्रीवियस क्लास में हमने ये चेक किया था। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये IUPAC हो गई फॉर एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल जिसमें ब्रांच आ जाता है। नाउ व्हाट इज अ ब्रांच? ऑलराइट, अब जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ऑलराइट, ये आप देख सकते हो एक चीज ऐसे लटकी हुई है ना, मेन चेन से अलग होके कोई चीज लटकी हुई है, तो दिस इज अ ब्रांच, ऑलराइट, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज अ ब्रांच, ऑलराइट। अब आपको इसका IUPAC लिखना है। सबसे पहले नंबरिंग, मैंने ऊपर नंबरिंग कर दिया, मगर सबसे पहले नंबरिंग कैसे करनी होती है? नंबरिंग आपको उस साइड से करनी होती है जहां से आपको ब्रांच सबसे पहले मिल जाए, ऑलराइट। तो हमें यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में ब्रांच राइट से पहले मिल रहा था, इसीलिए हमने नंबरिंग यहाँ से कर दी। अगर हम यही नंबरिंग लेफ्ट से करते तो आप जरा देखिए,
लेफ्ट से अगर हम यही नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 थर्ड पे हमें ये ब्रांच मिल रहा है, और जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है उसमें हमें सेकंड में मिल रहा है। इसका मतलब ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। राइट? और राइट, जब ब्रांच आ जाता है, दिस इज अ ब्रांच, जब ब्रांच आ जाता है ना, तो ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखा जाता है एंड उसकी पोजीशन लिखी जाती है। सो दिस ब्रांच, ऑलराइट, देखिए इस ब्रांच में एक कार्बन आटम, एक हाइड्रोजन कम है ना, तो दिस इज एन एल्काइल, है ना। अब क्योंकि ये एक कार्बन आटम का है, एक कार्बन आटम का ब्रांच है ना ये, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। तो इसका नाम होगा मिथाइल। और ये कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो गया टू मिथाइल, ये ब्रांच का नाम हो गया टू मिथाइल। अब आपने ब्रांच लिख लिया, अब हम लोग आते हैं मेन चेन में। अब इस पे फोकस करिए, ब्रांच का हो गया काम, अब इस पे फोकस करिए। अब ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, दे आर 4 कार्बन एटम्स इन द मेन चेन, तो ब्यूट, और सारे कार्बन आटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हेंस इट इज एन एल्केन, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया टू मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए इसी ब्रांचिंग का। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6 कार्बन आटम लगा दिए, ऑलराइट, और मैंने यहाँ पर इधर मैंने लिख दिया C2H5, बाकी हाइड्रोजन से मैंने इसको ऑक्यूपाई कर दिया, इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई कर दी। 2 है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 3। अब देखिए आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चाहे आप राइट से करें चाहे आप लेफ्ट से करें, तो आपको 6 कार्बन आइटम की चेन तो मिल जाएगी, मगर नंबरिंग किस साइड से करें, नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जहां से आपको ब्रांच पहले मिल जाए, दिस इज अ ब्रांच, जहां से आपको ब्रांच पहले मिल जाए। अगर आप राइट हैंड साइड से करोगे तो फोर्थ नंबर पे ब्रांच मिलेगा। मैं अगर कलर चेंज करके आपको दिखाऊं, तो अगर आप राइट से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको फोर्थ नंबर पे वही ब्रांच मिल रहा है। मगर जब आप लेफ्ट से कर रहे हो तो आपको वही ब्रांच मिल रहा है थर्ड नंबर पे। तो हेंस जो थर्ड वाले जो जो हमारे लेफ्ट से नंबरिंग है वो सही है, जो राइट से नंबरिंग हो रही है वो गलत है। ठीक है, सो नंबरिंग आपको समझ में आ गई ना। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा था, हमेशा ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। अब ये 2 कार्बन आटम का ब्रांच है ना, 2 कार्बन आटम का आपको ब्रांच दिख रहा है, तो इसका नाम हो गया आपका इथाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है ना, तो 2 कार्बन आटम का जो नाम होता है वो, जो एल्केन होता है वो इथेन, बट क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन कम है तो हेंस इसका नाम इथाइल हो गया। अब ये इथाइल कौन से कार्बन आटम पे लगा है, थर्ड, तो 3 इथाइल। ऑलराइट, अब हम लोग मेन चेन को चेक करते हैं। मेन चेन मतलब ये वाली जो चेन है इसको बस चेक करते हैं, ठीक है, इसको बस देखिए। तो 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द मेन चेन हेक्स, ऑलराइट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हेंस इट इज एन एल्केन, तो 3 इथाइल हेक्सेन। राइट, आई होप आपको ये नॉमेनक्लेचर, बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर्स आपको समझ में आए होंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के, एंड देन उसके बाद फिर जो ब्रांचिंग के जो एग्जांपल्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर्स चेक करेंगे, एंड वो भी बहुत इजी है, कुछ रूल्स हैं बस उसको फॉलो करिएगा जैसे मैं बताते जाऊँ। कोई आपको प्रॉब्लम या डाउट्स वगैरह हो तो काइंडली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।